डियर फ्रेंड्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। आपने पिछले 1 साल से एक न्यूज़ ज़रूर सुना होगा कि इंडियन पीपल बहुत सारे रशिया के साथ उनके आर्मी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरस कंडीशन में उनको काम करवाया जा रहा है। सो इंडियन पीपल का रशियन आर्मी में काम करना ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया कि केवल इंडियन लोग ही नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के भी ऑफिसर्स जो हैं वो रशिया के साथ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं अगेंस्ट द यूक्रेन। तो ये एक बहुत ही सरप्राइज और शॉकिंग रेवलेशन है बाय साउथ कोरिया, बिकॉज नॉर्थ कोरिया अभी तक मिसाइल्स एम्यूनिशंस तो भेज ही रहा था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इस बात की पुष्टि अब साउथ कोरिया ने की है। नॉर्थ कोरिया और रशिया की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो आया नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना है, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट होने की प्रोबेबिलिटी पहले से थी। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रशिया और नॉर्थ कोरिया की ये जो दोस्ती है, ये क्यों आज बहुत सिग्निफिकेंट दोस्ती बन चुकी है, इसका रिलेशनशिप कैसे टाइम के साथ इवॉल्व किया है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको हम लोग समराइज करेंगे कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया और रशिया की जो आज दोस्ती है, जिसको आप कोल्ड वॉर की दोस्ती की तरह देख सकते हैं, जहां पे ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, आज वापस से इनकी जो दोस्ती बढ़ी है, ये बताता है कि टुडे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू एरा ऑफ कोल्ड वॉर। और इस नए कोल्ड वॉर के 5 इंपॉर्टेंट टेकअवेज विच विल बी डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ द सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 टेकअवेज हैं। आप इस सेशन में बने रहिएगा। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है। न्यू दिल्ली के इंग्लिश मीडियम के बैचेस हमारे करोल बाग ब्रांच में 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर, और प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के ऑफलाइन बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स सी सैट, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब न्यूज की तरफ आते हैं। न्यूज में क्या है कि जो साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका वहां के पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स हैं, वो रशियन ट्रूप्स के साथ मिलके यूक्रेन के अगेंस्ट इस लड़ाई में इन्वॉल्व हैं। और इनफैक्ट इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा कि लास्ट वीक आपको पता होगा कि यूक्रेन के एक मिसाइल स्ट्राइक में डोनेस्क रीजन में यूक्रेन का एक मिसाइल अटैक हुआ था, जिसमें 6 पीपल वर किल्ड, 6 आर्मी पीपल वर किल्ड। तो अभी तक लग रहा था कि ये जो 6 लोग मरे थे ये रशियन आर्मी के लोग थे, बट साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये जो 6 लोग मरे थे लास्ट वीक, ये रशियन ट्रूप्स नहीं थे, रादर देवर नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स। सो ये एक और बड़ा एक्सपोज या एलिगेशन साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लगाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया जो है और भी ट्रूप्स को इस पर्टिकुलर वॉर में भेजने जा रहा है। और ये जो दोनों की दोस्ती है, ये एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है जो रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में इस समय दिखते हुए नजर आ रहा है। तो फॉरेन ट्रूप्स के बारे में तो आपको मैंने पहले भी कहा कि इंडियन ट्रूप्स तो पहले ही इन्वॉल्व हैं रशिया के साथ, इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है। बल्कि नेपाल और इनफैक्ट कुछ मीडिया सोर्सेज के हिसाब से बांग्लादेश के भी बहुत सारे ऐसे आर्मी पीपल हैं, यूथ है, जो रशिया के साथ इन्वॉल्व है। सिमिलरली यूक्रेन के ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया कि यूक्रेन ने भी इस तरीके के फॉरेन फाइटर्स को यूज किया है, बिकॉज दोनों ही कंट्री इस समय ट्रूप्स के शॉर्टेज से गुजर रही है। तो फॉरेन ट्रूप्स का इन्वॉल्व होना, दैट इज समथिंग विच वाज ऑलरेडी देयर, बट नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स का इन्वॉल्व होना, दैट इज अनदर सरप्राइज विच इज कमिंग ओवर हियर। इस पूरे डेवलपमेंट से जो वेस्ट है, खासकर अमेरिका और यूरोप, इसमें काफी ज्यादा पैनिक हो चुका है। बिकॉज आप देखिए, ये वेस्ट ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर भयानक सैंक्शन लगा रखा है, और साथ ही साथ रशिया के ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखा है। अब नॉर्थ कोरिया और रशिया दोनों के ऊपर सैंक्शन है, बट ये दोनों कंट्री एक साथ मिलके इस सैंक्शन को बाईपास करने का प्रयास कर रहे हैं।
कैसे बाईपास कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया जो है वो मॉस्को को मिलिट्री सप्लाईज भेज रही है, एम्यूनिशंस भेज रही है, इनफैक्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी भेज रही है। और रशिया जो है वो इकोनॉमिक एड, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स नॉर्थ कोरिया में कर रहा है। और वो दोनों कंट्रीज अपने लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा वेस्ट सैंक्शन लगाना चाह रहा है खासकर रशिया के ऊपर, वो वेस्ट का सैंक्शन फेल हो रहा है। अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें, वो आईएमएफ जो अमेरिका के फंडिंग के द्वारा बहुत हद तक चलता है, वो सेम आईएमएफ ने कहा है इस साल की रिपोर्ट में कि रशिया जो है बाकी सारे एडवांस्ड इकोनॉमी से ज्यादा तेज रेट से ग्रो किया है। मतलब जो अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शन था, वो रशिया के अगेंस्ट कुछ हद तक फेल हो रहा है। और इसमें फेल होने में चाइना का तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है रशिया को, लेकिन नॉर्थ कोरिया भी अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी से बहुत ज्यादा रशिया को सपोर्ट किया है। अब अगर कॉन्टेक्स्ट बात करें कि आखिरकार ऐसा किम जोंग यून और व्लादिमीर पुतिन की रिलेशनशिप को कैसे हम एक कॉन्टेक्स्ट में समझ सके, तो नॉर्थ कोरिया और रशिया तो पहले से दोस्त थे। बिकॉज इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप, ये पहले से चली आ रही है। कोल्ड वॉर के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था बिकॉज सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था, रशिया आइसोलेट हो चुका था, तो उतना ज्यादा मतलब नहीं था। और प्योंगयांग का नॉर्थ कोरिया का रिलेशन भी ठीक हुआ था। लेकिन रीसेंट टाइम्स में जब से नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यून पावर में आए हैं और नॉर्थ कोरिया को अपना खुद सिक्योरिटी डिलेमा है विद रिस्पेक्ट टू साउथ कोरिया, और जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है और रशिया के ऊपर भयानक तरीके से अपने सैंक्शन लगा दिया है, तो ये दोनों रीसेंट टाइम्स में वापस से अपने दोस्ती को बहुत ज्यादा अपग्रेड किए हैं। और ये दोस्ती आज वापस से अपने कोल्ड वॉर के लेवल पे जा चुकी है। और ये कैसे हम समझ सकते हैं? ये हम समझ सकते हैं इस साल, दिस ईयर, पुतिन विजिटेड नॉर्थ कोरिया आफ्टर 25 ईयर्स। रशिया के प्रेसिडेंट 25 साल में पहली बार नॉर्थ कोरिया जाते हैं और जाने के बाद एक बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन करते हैं, जो कि एक तरीके का एग्रीमेंट रिसेंबल करता है जो एग्रीमेंट 1960 में नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में हुआ था। इस एग्रीमेंट में आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के सपोर्ट में आएंगे अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर वेस्ट के द्वारा अग्रेशन हुआ तो ये एक तरीके से नाटो के आर्टिकल 5 वाला सिमिलर लॉजिक है। तो ये दोनों कंट्री ने कहा है, प्रॉमिस किया है, प्लेज किया है कि हम दोनों एक दूसरे के मदद में आएंगे अगर कोई भी कंट्री हमें प्रोवोक करता है। किम जॉन्ग यून ने कहा है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी है जिससे हम दोनों कंट्री एक अलायंस में एंटर कर रहे हैं। और इनफैक्ट किम जॉन्ग यून ने कहा है कि वो फुली सपोर्ट करते हैं रशिया के वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। सिमिलरली पुतिन ने भी कहा है कि इट्स अ ब्रेक थ्रू डॉक्यूमेंट। तो ये सेम अलायंस, ये सेम पॉलिटिक्स जो कोल्ड वॉर की थी, आज वापस से क्लियर कट यहां पे दिखते हुए नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ कोरिया रशिया की दोस्ती है, ये पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे म्यूनिशंस, बैलिस्टिक मिसाइल तक ट्रांसफर किया है रशिया को। और इसके अलावा ये दोनों लीडर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखलाए हैं रीसेंट टाइम्स में। आपको पता है कि जो पुतिन है उन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज किया है और अब पुतिन के लिए न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का जो थ्रेशोल्ड है वो काफी लो हो चुका है। सिमिलरली आपको पता है लास्ट वीक नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है उन्होंने साउथ कोरिया को धमकी दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेंगे। तो आप देखिए ये सारा कुछ उस सेम कोल्ड वॉर के जमाने को रिसेंबल करता है। न्यूक्लियर वॉर की धमकी हो गई, दोनों का मिलिट्री अलायंस हो गया। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। व्हाट डज दिस शो? दिस शोज व्हाट? दिस शोज की द वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक गोल्डन फेज था, ग्लोबलाइजेशन वाला, नेशनलिज्म कम करो, इंटरलिंकेजेस ज्यादा करो, और वो सब खत्म हो चुका है। नाउ वी आर एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ कोल्ड वॉर, जिसमें हमें 5 बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं जिसका ध्यान रखना। पहला, वापस से अब अलायंसेस और ब्लॉक पॉलिटिक्स का रोल बढ़ चुका है। आप देखिए, एक तरफ नाटो अलायंस, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरी तरफ ईस्टर्न ब्लॉक। तो ये जो कोल्ड वॉर के जमाने में अलायंसेस था, वॉर्सो पैक्ट था, नाटो था, ब्लॉक था, फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये वापस से आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आ चुका है।
न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, आज आप देखो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की इनफैक्ट बातचीत वापस से स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो न्यूक्लियर वेपन के बारे में बोलना भी इट वाज कंसिडर्ड अ टैबू, बट नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर वेपन को अपग्रेड कर रहे हैं, बना एक्वायर करने की कोशिश में है। और जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है और उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं, लाइक चाइना। सो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वापस से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों बढ़ रहा है। वेस्ट को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। वेस्ट को यह समझ में आना चाहिए कि उनकी हेजेमनी अब खत्म हो चुकी है। जितना जल्दी वो समझ रहे उतनी फायदा है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया बिकॉज आपने उसकी नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा पहुंचाया था, और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, कुछ सोल्जर्स की ऑब्वियसली डेथ हुई। आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, उसको कंप्लीटली बर्बाद करने का फिराक में थे आप। आपने उसको डॉलर से स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। लेकिन सेम क्रिटिसिज्म आपको इसराइल के लिए क्यों नहीं आ रहा जब 45,000 लोग को इसराइल ने मार दिया है? राइट। सो दिस वेस्ट का जो डुअलिज्म है, एक स्टैंडर्ड आपका ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल क्राइम दूसरा है, और दूसरी तरफ आपका ये है। इसी के चक्कर में वेस्ट जो है आज ग्लोबल साउथ कंट्रीज का सपोर्ट नहीं जीत पा रहा है। तभी एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप प्रॉब्लम इज नॉट वर्ल्ड प्रॉब्लम। इनको उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। राइट। सो वेस्ट को ग्लोबल साउथ और इन कंट्रीज का अगर भरोसा जीतना है, तो पहले उनको हर एक कंट्री के साथ सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स लागू करने होंगे। रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, आप देखिए जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है और वापस से ये ऑप्शन आया कि आप यूएस के साथ हो कि आप रशिया के साथ हो, तो वापस से एक नॉन अलाइनमेंट का पॉलिटिक्स बढ़ा। ऑल्दो नॉन अलाइनमेंट अब इररिलेवेंट हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड और बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है आज, बट स्टिल वो एसेंस की रिवाइवल अब स्टार्ट हो चुकी है। जितना ज्यादा ब्लॉक पॉलिटिक्स होगा, उतना ही ज्यादा ग्लोबल साउथ के कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करेंगे। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि लास्ट कोल्ड वॉर में भी हमने नॉन अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू एक बड़ा पॉलिसी इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। सेम थिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम इंडिया इन दिस इमर्जिंग कोल्ड वॉर, बिकॉज इंडिया एक ऐसा ही देश है जो दोनों ब्लॉक्स, दोनों तरीके के कंट्रीज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सारे कंट्रीज के साथ हमारी जो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है, उसके अंदर हम सारे कंट्रीज के साथ बातचीत करते हैं। तो अगर कोई मेडिएट कर सकता है इसराइल ईरान के बीच में दुश्मनी, अगर कोई रिजॉल्व कर सकता है रशिया यूक्रेन, जो कि बहुत मुश्किल है, बट अगर कोई कर भी सकता है तो वो है इंडिया। सो इंडिया हैज टू पंच बियॉन्ड इट्स वेट। India has to act on the challenges which the global humanity is facing. India has to show the diplomatic leadership, and India has to take normative stand on the issues which the world is facing. So ये 5 इंपॉर्टेंट टेकअवेज इस न्यू कोल्ड वॉर से। आप अपने भी टेकअवेज को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।